हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशो। ये कुछ नहीं है, बस तुसीं इहदे विच सिंपल देख लेना कि व्हाट इज़ डिटेक्टर। द ऑब्जर्वड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिकल सिग्नल डिवाइस। जो एनर्जी ने ऑब्जर्व की इलैक्ट्रिकल सिग्नल च कन्वर्ट हो जाती, तो डिटेक्टर जोड़ा है या डिवाइस होंदा है जो इस चीज़ को कन्वर्ट करता है टू इनटू इलैक्ट्रिकल सिग्नल, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिटेक्टर. Then electrical signal will be recorded. If it is converted into absorbed energy into electrical signal, then it is able to record it. ठीक है. So signal to noise ratio है average signal amplitude over average noise amplitude. ठीक है. इसनूं तुसीं सिंपल इहने तुहानूं एक्सप्लेन किया होया कि किन्नी स्मॉल तो किन्नी एट मैक्स जी है वो बैंड बन सकते हैं. जस्ट अंडरस्टैंडिंग लिए देख लो, एज सच थोड़े सिलेबस कुछ नहीं है. सेम आ जाता है रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर क्या, इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर टू डिस्टिंग्विश एडजस्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड और क्लोजली लाइंग स्पेक्ट्रल लाइन्स. रेजोल्यूशन पावर की है, रिजॉल्विंग पावर की है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर च इन्नी कैबिलिटी होनी चाहिए कि टू बैंड्स नू ईजिली डिफरेंशिएट कर सके. ठीक है, दैट इज़ रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, ईच स्पेक्ट्रोमीटर should have a good resolving power to distinguish between one or more bands. Now different types of molecular energies and Born-Haffman approximation. We already know transition energy. Transitional movements is due to transitional motion of a molecule. As a result, the center of gravity of molecular charges, rotational energy, vibrational energy, electronic energy. एक बार पढ़ लेना राजी, अगर कोई दिक्कत हुई then tell me. Then types of molecular spectras. Rotational spectra, जदों rotational level दे उत्ते changes आंदे हैं absorption molecular rotational level ते चेंजेस आते हैं ड्यू टू एनी लाइट, दैन रोटेशनल स्पैक्ट्रा बनाएगा. वाइब्रेशनल रोटेशनल दे विच की है, दोनों दे विच अगर चेंजेस आएंगे. दैन इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रास बनते हैं, रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, ESR है. ये सारा जस्ट उसने सिंपल जो मैं पिछे थोड़ा ऑलरेडी दसिया होया सिंपल उसने एक्सप्लेन किया होया. बट ये टॉपिक थोड़ा एज सच है सिलेबस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पैक्ट्रास. एक बार देख लियो राजे इस नोट्स के अकॉर्डिंग. अगर थानू कोई दिक्कत हुई दैन प्लीज़ मैंने पूछ लो. दैन सिलेक्शन रूल्स इन स्पैक्ट्रोस्कोपी है. कहना मॉलिक्यूलर स्पैक्ट्रोस्कोपी है जो डील कर दिया ट्रांजिशंस taking place between various energy levels of a molecule. These transitions are not randomly occur. Molecular spectroscopy की है जेडे molecules होंगे और different energy levels ना deal करते हैं, उत्थे different type of transitions होंगी हैं and वो transitions random नहीं होंगी. They can occur only between definite energy levels, whereas some energy levels those are not allowed to take place. स्पैसिफिक एनर्जी लैवल्स दे विच ही ट्रांजिशनस हो सकती हैं, हर एक दे विच अलाउ नहीं करता सिस्टम. उसनूं जेडे रूल्स एंड रेगूलेशनस वो फॉलो करता है उसनूं सिलेक्शन रूल बोल देंगे हैं जो परमिट करता है कि ट्रांजिशन होवे. ठीक है, द रिस्ट्रिक्शनस अप्लाइड ऑन ट्रांजिशनस, कुछ दे उत्ते रिस्ट्रिक्शनस अप्लाई होंदी हैं, रिस्ट्रिक्शनस अप्लाई होंदी हैं एंड प्रॉपर हर एक ट्रांजिशन वो रूल्स हैं वो फॉलो करने पैंदे. उसको असीं सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं. जो ट्रांजिशनस ओबे नहीं करदियां सिलेक्शन रूल्स उन्होंने असी फॉरबिडन ट्रांजिशनस बोलते हैं. जो ओबे करदियां ट्रांजिशन रूल्स उन्होंने असी अलाउ ट्रांजिशन बोलते हैं या उसको अलाउ किया जाता ट्रांजिशन होने लिए. फिर कि कहता द सिलेक्शन रूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वांटम थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. सिलेक्शन रूल की है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क करता है. जो रेडिएशन एंड मैटर की इंटरैक्शन हुई दैन मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर लाइट दी फ्रीक्वेंसी दी लाइट है उसको अब्जॉर्ब करेगा एंड लोअर एनर्जी टू एक्साइटेड एनर्जी मूव कर जाएगा एंड दैन E2 - E1 इज इक्वल्स टू HV. बट वो की कहता जी ट्रांजिशनस हैं इतने म्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. जो म्यू की वैल्यू 0 है दैन फॉरबिडन होएगा सिलेक्शन रूल. फॉरबिडन ट्रांजिशन होएगी, म्यू की समथिंग वैल्यू होनी चाहिए है. ठीक है, सेम रोटेशनल वाइब्रेशनल सिस्टम च भी है. ट्रांजिशनस तां होणगियां जे या V की कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, नॉट 0. इफ
ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਲਾਊਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰੂਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ important, it's a very important topic and every transition have to follow these rules, otherwise they are not practically possible at all। ठीक है बच्चा, ਇੱਥੇ तक 3.10 तक ਤੁਹਾਡੇ 10 पेजेस हो जाते हैं। ये आई थिंक पूरा चैप्टर 54 अराउंड पेजेस का है। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ।